नाजरीन, सोचे अगर मौत के बाद तुम्हें एहसास हो कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तब पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना हो। कुरान मजीद बताता है कि इंसान मौत के बाद 9 ऐसी आरजुएं करेगा, मगर अफसोस वो कभी पूरी ना होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उम्मे इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद की उन 9 आरजुओं पर बात करेंगे जो इंसान मौत के बाद करेगा और जिनका पूरा होना मुमकिन ही नहीं। ये हमें वक्त पर संभलने और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने की तलकीन करती है। सूरतुन निबा आयत नंबर 40 में है कि ए काश मैं मट्टी होता। इस दिन कुछ लोग चाहेंगे कि काश वो पैदा ही ना हुए होते। सबसे पहली हसरत आदमी चाहता है कि इंसान ही ना होता बल्कि मट्टी होता। नंबर 2 सूरतुल फजर आयत नंबर 24 में है कि काश मैंने अपनी आखिरी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। तब इंसान कहेगा कि अगर मैं दुनिया में थोड़ा सा भी अल्लाह के काम करता तो आज मेरा हाल बेहतर होता। वक्त जाया करना बहुत बड़ी कीमत चुका देता है। नंबर 3 ए काश मुझे मेरा नामा ईमान ना दिया जाता। ये सूरत अल-हक्का आयत नंबर 25 है, यानी कि अपने अमाल का हिसाब देखकर किस कदर अफसोस होगा जब जुर्मों अमाल सामने आएंगे। नंबर 4 ए काश मैं फलां को दोस्त ही ना बनाता। ये सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 28 में है कि गलत सोबत कितनी बड़ी कुर्बानी ले लेती है। दुनिया में दोस्त का इंतखाब आखिरत तक असरअंदाज होता है। नंबर 5 ए काश हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की होती। ये सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 27 में है। सबसे बड़ा पछतावा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ना करना। नंबर 6 ए काश मैं रसूल का रास्ता अपना लेता। ये भी सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 27 में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को इख्तियार ना करने का काम बहुत गहरा होता है। नंबर 7 ए काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता। ये सूरत निसा की आयत नंबर 73। ईमान वालों और सालिहीन के साथ होने की ख्वाहिश मगर अब देर हो चुकी है। नंबर 8 ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। ये सूरत अल-कहफ की आयत नंबर 42, यानी कि शिर्क का पछतावा सबसे बड़ा नुकसान। नंबर 9 ए काश हमें दोबारा भेज दिया जाता ताकि हम ईमान ले आएं। यह है सूरतुल अल-इनान की आयत नंबर 27। दोबारा मौका मांगने की आरजू मगर वो मुमकिन नहीं। ये वो आरजुएं हैं जिनका मौत के बाद पूरा होना नामुमकिन है। इसलिए जिंदगी में अपने अकायद और अमाल की इस्लाह जरूरी है। आज ही तौबा करें, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे और नेकियों का आगाज करें। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हमें समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये सबक मिले। अल्लाह हाफिज।